ये सब करना था, पॉडकास्ट लेना था आपसे। पर हम्म। अभी फ्लो अच्छा है, पब्लिक अच्छी है। तो जैसे आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हो, तो वो टाइम पे आपको ऐसा लगा क्या कि मुझे अपनी खुद की पार्टी या फिर मेरे को कोई और पार्टी से जुड़ना चाहिए था, या क्यों नहीं जुड़े? ऐसा कोई कि आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही क्यों ये फायदे करे? के लिए अगर मैं देखता हम्म। तो हमारे जैसे लड़कों, अगर फायदे के देखता तो जो बनी बनाई पार्टी है बीजेपी में घुस जाते, कांग्रेस में हाँ। घुस जाते, इनको हम्म। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता और बिल्कुल चमकाते आगे बढ़ जाते। लेकिन मेरा समाज के राजनीतिक मूवमेंट को बचाने के लिए एक दादा हीरा सिंह मरकाम जी है, जिनने फटी चप्पल पहन के अपने जेब में महुआ रख के उसको खा खा के गांव गांव घूम घूम के एक आंदोलन चलाया शासक बनने के लिए, अपने मूल मालिकों के लिए आपके खिलाफ अधिकार ना बन पाए, आप राजनीतिक भूमिका निभा पाए, इसके लिए खूब दिन रात मेहनत किया। और मैंने देखा कि मेरा वो संगठन, मेरा वो राजनीतिक मिशन कहीं ना कहीं कमजोर है, तो मेरी जिम्मेदारी है इसको ठीक करना। इसमें हम्म। चोर दलाल लोग भी अगर भरे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है वहां पर सही लोगों को बिठाना। अगर ये इसमें हम लोग, हमारे लोग पैसे में बिक जा रहे तो मेरी जिम्मेदारी है मेरे लोगों को उसमें पैसे में ना बिके ऐसा तैयार करना। अगर हमारे लोग विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे लोगों को विपक्ष की भूमिका कैसे निभाए वो करना। अगर हमारे लोग अत्याचार के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं छोड़ के अगर भाग जाता तो ये समाधान नहीं है, समाधान ये है सुधार करना। अगर हमारी बरोबर। पार्टी, हमारा संगठन अगर गलत है तो कहीं ना कहीं हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ेगा सुधार के लिए। नहीं तो फायदे के लिए जो लोग आज कांग्रेस बीजेपी में भड़बड़ घुस जा रहे हैं, भैया हमारे पास तो खड़े खड़े टिकट आ रही थी, पैसा मिल रहे थे, हम चाहते तो गप ने टिकट लेके विधायक सांसद बन जाते, लेकिन क्यों नहीं बने? क्योंकि हमें अपना आंदोलन और हमारा संगठन अगर हमें आगे बढ़ाएगा तो हम इसके हिसाब से काम करेंगे। और अगर वो हम्म। दूसरे की पार्टी, दूसरे का संगठन, दूसरे का विचार, दूसरे का पैसा रहेगा तो नीति निर्माण भी उनकी करना पड़ेगा ना, हमारी कैसे होगी? इसलिए हमारा डंडा, हमारा झंडा रहे तो हम हमारे लिए खुल के काम कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का झंडा और दूसरे का डंडा रहेगा तो हम काम नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली हम सबका उद्देश्य है नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा कब्जा हो, न्याय हम्म। प्रणाली में हमारे लोग घुसे, मीडिया में हमारे लोग घुसे। क्यों? क्योंकि आज कोई भी फैसला आज जज बैठ के उठ पटांग अगर कर रहा है तो वो आपका न्यायपालिका में ना होने की वजह से, आपकी आवाज मीडिया में नहीं उठ पा रही है क्योंकि आप मीडिया जो सेकंड तंत्र उसमें नहीं घुस पाए। अगर आपके लोग आईएएस आईपीएस नहीं बन पा रहे क्योंकि ये रहेंगे तो पूरा जिला आपके हाथ में, जिला को कैसे बरोबर है। चलाना आप पे निर्भर है, उसमें नहीं है। अगर आपके लोग विधायक सांसद है और अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कमी है। तो चारों देश संचालित जिन चार चीज में होती है, देश जो भी संचालित करता है वो इन चार पिल्लरों में शीर्ष में बैठा है, तो उसका राज इस देश में है। लेकिन आपके और हमारे लोग इन पिल्लरों में नहीं बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी हमारे पुरखों का मिशन है और इसको ठीक करना मेरा कर्तव्य है। और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारे अधिकारों का परिपालन करवाना और हमारे रूढ़िगत परंपरा और जो कानून बने हुए हैं उनको मजबूत करना ही हमारा उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य हमारा पूर्ति अगर इस तरीके से राजनीति से होगा तो हम राजनीति करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए मैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी में इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे जैसे और भी युवा हैं, वो सभी आइए हम इस पार्टी को इतनी मजबूत करें, इतने बेहतरीन करें कि हमारे लिए नियम कानून हम बनाएं, हमारे लिए व्यापारिक मिशन को हम अपने लोगों के लिए तैयार करें, अपनी बोली भाषा और इतिहास को हम इस पॉलिटिकल गतिविधि से चलते हुए गुजरें। क्योंकि अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो मजबूरन मेरे को बंदूक उठा के लड़ना पड़ता, या तो हम्म। राजनीति या तो बंदूक उठा के सीधा लड़ना। क्योंकि हम समाधान सोचते हैं तो दो प्रकार के समाधान निकलते हैं, या तो राजनीति के तरीके से पहुंच जाओ या तो बंदूक उठा के पहुंच जाओ। तो जो बंदूक वाला तरीका है वो मैंने रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे जो लोग इस प्रकृति को, इस खनिज संपदा को लूटना और खत्म करना चाहते हैं। आप उनसे नहीं लड़ पाओगे, उनके पास आपसे बड़े हाईटेक हथियार है। तो आपको अगर लड़ाई लड़ना है तो ये संवैधानिक तौर पर, कानूनन तौर पर और राजनीतिक तौर पर आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपके लोगों को महत्व मिलेगा। हमारे क्षेत्र में बरोबर। हम लोग देखते हैं और इसलिए हम गुणवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया।